अस्सलाम वालेकुम। आई एम किश्वर बतूल। और लास्ट लेक्चर में हमने बात की स्किज़ोफ्रेनिया की, जिसे हम शिज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं। उसके हमने डोमेन्स को डिस्कस किया, उसकी जो 5 डोमेन्स हैं उसे, और उसकी शिज़ोफ्रेनिया होता क्या वो हमने डिस्कस किया। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हैं कि कॉजेज़, के व्हाट कॉजेज़ स्किज़ोफ्रेनिया। तो इसमें डिफरेंट कॉजेज़ हैं। अगर हम इसमें बायोसाइकोसोशल मॉडल देखें तो हर डिसऑर्डर की, हर चीज़ की जो कॉजेज़ होती हैं उसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, सोशल फैक्टर्स भी होते हैं। अब अगर हम शिज़ोफ्रेनिया की बात करें तो इसमें ये एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, और इसमें हमारे पास जो ज़्यादा कॉजेज़ आती हैं, मेजर कॉजेज़, उसमें बायोलॉजिकल कॉजेज़ आ जाती हैं। अब नॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी, अगर सबसे पहले हम बायोलॉजिकल व्यूज़ देखें, बायोलॉजिकल फैक्टर्स देखें, तो उसमें हमारे पास फिर जेनेटिक फैक्टर्स भी आ जाता है। जेनेटिक फैक्टर्स में ये होता है कि हम इनहेरिट करते हैं अपने फोर फादर से, हमारे फैमिली में, हमारे रिलेटिव्स में किसी को पहले शिज़ोफ्रेनिया होता है या कोई साइकोटिक डिसऑर्डर होता है, तो वो हमें जीन्स के थ्रू, वो हमारे अंदर भी, हमें भी वो डिसऑर्डर होने की चांसेस होते हैं। अब अगर हम बात करें बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ की, बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ में हमारी बॉडी में जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं उनकी एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं वो हमारी जो मैसेजेस होते हैं वो ब्रेन टू बॉडी, बॉडी टू ब्रेन जो होते हैं ट्रांसफ़र करते हैं, जिसके थ्रू फिर इंसान जो भी है वो एक्ट करता है, फील करता है, बिहेव करता है। तो वो हमारे केमिकल एक्टिविटी पर ही डिपेंड कर रहा होता है। तो शिज़ोफ्रेनिया में जो एक मेजर कॉज़ है, जो मेजर रीज़न है, उसमें हमारे पास बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटी भी आ जाती है। अब हमारे पास डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जिनमें से एक जो है वो डोपामीन है। अब डोपामीन की, अब शिज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स में क्या होता है कि हमारे पास जो डोपामीन है उसकी एक्सेसिव एक्टिविटी होती है। जब उसकी एक्सेसिव एक्टिविटी होती है तो वो हमारे क्या करता है, वो शिज़ोफ्रेनिया कॉज कर देता है। अक्सर ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को जो है वो मेडिसिन्स दी जाती हैं, जिससे वो डोपामीन की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर दिया जाता है। लेकिन हमारे पास यहाँ अक्सर ये हो जाता है केसेस में कि ये साइड इफ़ेक्ट में ये हो जाता है कि पेशेंट को, क्लाइंट को पार्किंसन डिजीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि पार्किंसन डिजीज़ वाले पेशेंट्स को ऐसी मेडिसिन्स दी जाती हैं जो उनके डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को हाई कर देती हैं। तो जब वो हाई होती है तो वो कॉज कर देता है शिज़ोफ्रेनिया, क्योंकि पार्किंसन डिजीज़ में हमारे पास डोपामीन की जो लेवल होता है, उसकी जो एक्टिविटी होती है वो हमारे पास लो होती है। देन उसके बाद अगर हम बात करें बायोकेमिकल के बाद, हम अब बात करेंगे एबनॉर्मल ब्रेन स्ट्रक्चर की, जो कि एक, ये भी बहुत बड़ी और मेजर रीज़न है, कॉज है शिज़ोफ्रेनिया की। अब जो हमारे नेगेटिव सिम्टम्स हैं शिज़ोफ्रेनिया में, उसमें हमारे पास आ जाता है कि एबनॉर्मेलिटी आ जाती है हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर में। बहुत सारी रिसर्चेस की गई जिससे इन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स थे उनकी जो ब्रेन एक्टिविटी थी, उनका जो ब्रेन स्ट्रक्चर था उसमें एबनॉर्मेलिटी थी। उनका ब्रेन जो है, उनके ब्रेन के पार्ट्स थे वो प्रॉपरली जो थे वो नहीं थे, फॉर्म में नहीं थे। इनमें अगर हम डिफरेंट पार्ट्स की बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाता है कि जो शिज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स होते हैं